नंबर वन इस वक्त हमारे पास प्रेडिक्शंस में आ रहे हैं कनान चौधरी साहब। मुझे इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नजर आसिफ अली जरदारी साहब केसेस में गिरफ्तार होते भी नजर आ रहे हैं और कन्नान चौधरी हर लम्हा पुरजोश के विनर करार पाते हैं। 90 पर छापा मारा गया। कन्नान चौधरी ने नया साल शुरू होने से पहले ही ऑपरेशन की पेशगोई कर दी थी। Hi, this is Kanan Chaudhary, astronumerologist. एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीकली होरोस्कोप, उसकी कैलकुलेशन और प्रेडिक्शंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और जिस वीक की आपसे बात करने जा रहा हूं, इसका आगाज 30 सितंबर 2024 से होगा और इसका इख्तिताम 6 अक्टूबर 2024 को होगा। वीडियो आपके लिए अवेलेबल नहीं होगी, उसकी वजह इंटरनेट की बहुत ही सुस्त रफ्तार है और मैं आउट ऑफ ऑफिस हूँ, जिस वजह से आपको वीडियो अवेलेबल नहीं होगी। बिकॉज वीडियो फाइल इतनी हैवी हो जाती है कि उसको अपलोड करने में बहुत टाइम लगता है। आपको पता है आजकल पाकिस्तान में इंटरनेट की रफ्तार स्लो है, तो जैसे ही ऑफिस में अवेलेबल होगा तो इंशाल्लाह आपको वीडियो भी मिल जाएगी। जिस वीक की मैं बात करने जा रहा हूं, इसका एनालिसिस एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। तो पहला दिन जो वीक का जिसका आगाज होगा ये है 30 सितंबर 2024। ये एक एवरेज डेट है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, नए बिजनेस का आगाज भी कर सकते हैं। और स्पेशली अगर आपने वीजा अप्लाई करना है या आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए आपने कोशिशें करनी है, तो ये बेस्ट तरीन डेट है आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, बिजनेस का आगाज करने के लिए। रिलेशनशिप की कमिटमेंट के हवाले से ये एवरेज डेट रहेगी, बहुत ज़्यादा अच्छी डेट ये नहीं है बिजनेस के हवाले से। तो अगर आपने बिजनेस का ऑनलाइन आगाज करना है तो ये एक अच्छी डेट हो सकती है। बट अगर आपने वैसे बिजनेस का आगाज करना है तो उसके लिए मैं आपको ये डेट रिकमेंड नहीं करूंगा, इसको अवॉइड करें। नेक्स्ट हमारी जो डेट है वो है जी 1 अक्टूबर 2024। अक्टूबर के महीने की स्पेशल चीज ये आ रही है कि इस महीने में आप जो भी डेट देखेंगे टोटल करने पर भी वही डेट हमारे सामने आएगी, विच इज गुड थिंग, क्योंकि जो अच्छी डेट्स हैं वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। और इसमें नेगेटिव चीज ये रहेगी कि जो बैड डेट्स हैं जैसे 4, 13, 22, 31 वो टोटल करने से भी सेम डेट आएगी, जिससे ये महीना ज्यादा थोड़ा सा नेगेटिव डेटों के हवाले से थोड़ा सा ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो सकता है। सो ये एक चीज यहाँ पे रहेगी। 1 अक्टूबर 2024 की बात करूं, ये डेट एक्सीलेंट है बिजनेस के आगाज के लिए, पार्टनरशिप के लिए, रिलेशनशिप के हवाले से कमिटमेंट करने के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो एवरेज डेट है, उसके लिए बहुत अच्छी डेट नहीं है। उसके लिए आपको नेक्स्ट डेट मिल जाएगी जो है 2 अक्टूबर 2024। ये डेट बेस्ट है ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, वैसे भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बेस्ट डेट है। ट्रैवलिंग के हवाले से बहुत अच्छी डेट है, अगर आपका कोई भी काम है जिसका ताल्लुक ट्रैवलिंग से है, चाहे वो आउट ऑफ कंट्री एडमिशन के लिए अप्लाई करना हो, आउट ऑफ कंट्री वीजे के लिए, वर्क वीजे के लिए अप्लाई करना हो, ये बहुत अच्छी डेट है। इसमें रिलेशनशिप के हवाले से कमिटमेंट करना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा। नेक्स्ट हमारी जो डेट आ जाती है वो है 3 अक्टूबर 2024, जो कि बहुत ही एक्सीलेंट डेट होने वाली है किसी भी नए काम के आगाज के लिए, नए बिजनेस के आगाज के लिए। और इसमें बहुत अच्छी चीज ये है कि न्यू मून होगा और मून लिब्रा में होगा। अगर आप किसी भी नए बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं तो इस वीक में आपको बहुत ही लकी, आइडियल और एक्सीलेंट डेट मिलने जा रही है, जो कि 3 अक्टूबर 2024 है। किसी भी किस्म के काम को सरअंजाम देना चाहते हैं, हर हवाले से एक्सीलेंट डेट रहने वाली है। 4 अक्टूबर 2024 जो हमारी नेक्स्ट डेट है, इसकी अगर मैं बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छी डेट नहीं है, अनलकी डेट है बेसिकली। ये 4, 13, 22, 31 और 8, 17 और 26 में हमेशा आपको बताता हूँ न्यूमरोलॉजी के मुताबिक अनलकी डेट्स हैं। और इन डेट्स को प्रॉब्लम ये रहती है
कि आप किसी भी नए काम का आगाज ना करें, रूटीन के काम करेंगे तो वही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अगर रूटीन के कामों में से भी कोई काम स्किप कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट डेट हमारी जो आएगी वो है 5 अक्टूबर 2024। अगेन आईटी से रिलेटेड कामों के लिए एक्सीलेंट डेट है। बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक्सीलेंट डेट है। और अगर रिस्की बिजनेस में इन्वेस्ट करके रिस्क लेना चाहते हैं उसके लिए आइडियल डेट है। बट द थिंग इज कि रिस्क का ये होता है वो कामयाब हो या ना हो, लेकिन अगर आप ऐसा काम करना जा रहे हैं जिसमें रिस्क इन्वॉल्व हो और आपको वो अपॉर्चुनिटी भी लग रही हो तो फिर उसके लिए डेट सही रहेगी। नेक्स्ट हमारी डेट आ जाती है लास्ट इस वीक की 6 अक्टूबर 2024। एक्सीलेंट डेट है बिजनेस का काम करने के हवाले से, घर को रेनोवेट करवाने के हवाले से, घर खरीदने के हवाले से बड़ी एक्सीलेंट डेट है। नए घर में शिफ्ट होने के हवाले से, रिलेशनशिप में कमिटमेंट करने के हवाले से, शादी ब्याह मंगनी निकाह के हवाले से बहुत ही एक्सीलेंट और अच्छी डेट रहने वाली है। अगर आप इनमें से कोई भी काम या कोई भी काम आप करना चाहते हैं तो ये एक्सीलेंट डेट है जो कि लास्ट डे रहेगा इस वीक का जिसकी मैंने आपसे बात की। अब वीकली लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो इस वीक के जो लकी नंबर्स हैं, इस वीक के लकी नंबर हैं 6, 21 एंड 37। ये तमाम वीक के लिए लकी नंबर्स होंगे। अगर आप कोई भी ऐसी चीज का इंतखाब करते हैं जिसमें नंबर्स का लेना देना है तो आप अपने लकी नंबर्स को चूज कर सकते हैं। जैसे आपने टिकट बुक करवाना है, सीट नंबर लकी चूज कर सकते हैं। आपने घर खरीदना है, घर नंबर आप लकी ले सकते हैं। इस तरह नंबर बहुत सारी चीजों में यूज हो सकते हैं। तो ये वो तमाम चीजें। अब तमाम सुनने वालों को एक चीज बड़ी डिटेल के साथ मैं बताता चलूं, अगर आप अपनी जात के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ से चार्ट बनवा के अपने लिए प्रेडिक्शन, कंपैटिबिलिटी, रिलेशनशिप के इश्यूज ये जानना चाहते हैं, या नए काम का आगाज करने से पहले एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या अपनी प्रॉब्लम्स के लिए रेमेडीज अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी अपने चार्ट के मुताबिक लेना चाहते हैं, इनमें से कोई भी आप सर्विसेज हासिल करना चाह रहे हैं तो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पे मैसेज करके आपने प्रोसीजर को फॉलो करना है। प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने में कामयाब हो जाएंगे और फिर आप अपने बारे में जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स जान सकेंगे। सो ये तमाम लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इस वीक की लकी डेट्स मैंने आपको बता दी। इस वीक का लकी कलर अगर मैं कहूँ तो ये लाइट येलो और लाइट ब्लू ये लकी कलर्स रहेंगे दोनों इस वीक के। लकी कलर पहनने का फ़ायदा आपको ये होगा कि इस वीक में आप इन दो प्लैनेट से पॉजिटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर पाएंगे जिनके कलर्स मैंने आपको बताए हैं, और ये प्लैनेट इस वीक के लकी प्लैनेट्स रहने वाले हैं। जो सो दैट्स वाई जिस तरह हमारी मोबाइल फोन की सिम जो है वो टावर के साथ कनेक्शन बनाती है, इसी तरह हर प्लैनेट एक कलर के साथ कनेक्शन बनाता है। और अगर आप पॉजिटिव और लकी प्लैनेट के कलर्स पहनेंगे तो प्लैनेट की पॉजिटिविटी उस कलर की तरफ अट्रैक्टिव होगी और जिसने पहना होगा उसको वो लकी रेजेस मिलेंगी। सो ये आपको मैंने समझाने के लिए एक चीज बता दी कि लकी कलर्स पहनने के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। लकी नंबर्स मैंने आपको बता दिए, तमाम वीक का एनालिसिस करके बता दिया। इस वीक का जो सदका है वो रहने वाला है सफेद कलर का। तो 2 किलो आटा, 2 किलो चीनी या 2 किलो चावल आप किसी भी गरीब को सदके में दे सकते हैं। ये हेल्थ के हवाले से सदका है और जो डिलेज आपके कामों में आ रहे हैं अगर उनके हवाले से सदका है। अगर आप बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सदका रहेगा इस वीक का वो है चने की दाल का। तो ½ kg चने की दाल पर पर्सन के हिसाब से सदका किया जा सकता है। तो ये इस वीक की तमाम डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अब आगे चलते हैं हमारे ज़ोडिएक साइन की तरफ। हमारा पहला ज़ोडिएक साइन एरीज। एरीज आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज होने जा रहा है तो इस वीक में आपको बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चलने की जरूरत रहेगी। इनफैक्ट तकरीबन ऑलमोस्ट सारा अक्टूबर आपको एहतियात के साथ चलने की जरूरत रहेगी। इस टाइम पीरियड में पहली एहतियात आपने ये करना है कि चीजों को पोस्टपोन ना करें। जो काम करना है उसको टाइम पे करने की कोशिश करें और अपने सीनियर्स के, बॉसेस के
और जो आपसे बड़े हैं उनके ऑर्डर्स को फॉलो करने में बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको, और ये ज़रूरी है आपके लिए। केयरफुली अपने सीनियर के और बॉसेस के ऑर्डर्स को फॉलो करें, अदरवाइज आपकी जॉब प्रॉब्लम में जा सकती है। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो फिर आपको अपने क्लाइंट के ऑर्डर्स को बहुत डिटेल के साथ और गौर के साथ सुनने और समझने की ज़रूरत रहेगी। आप कुछ भी करते हैं, बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, एक चीज़ का आपने इस टाइम पीरियड में ख्याल रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है इस वीक में। दूसरे जो भी बात आपको कर रहे हैं उसको बहुत गौर से सुने और अपनी जिद को साइड पे रखें, अना का मसला ना बनाएं। इस टाइम पीरियड में जो पर्सन आपको समझा रहा है वो बहुत फायदे की बात कर रहा है। अगर इस टाइम पीरियड में आप रिएक्ट करेंगे किसी भी सिचुएशन को तो लीगल मामलात आपके आड़े आ सकते हैं और आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। यानी इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि अगर आप जिद करेंगे और रिस्पॉन्ड करेंगे उल्टी सीधी चीज़ों में तो कुछ एरीज इस तरह की सिचुएशन में भी होंगे कि वो अपनी कब्र अपने हाथों से खोद देंगे। इस तरह का मामला भी हो सकता है। ये एक एग्जांपल मैंने आपको दी, यानी आप खुद अपने आप को बहुत बड़ी ट्रबल में ले जा सकते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन से आपने बचना है। लोगों के साथ डिस्कशन करते वक्त ज़्यादा उनको सुनना है, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करवाना चाहते हैं अपने जूनियर से कोई चीज़ तो उसको फोर्स ना करें, तरीके से बात को समझाएं, अदरवाइज चीज़ें आपके अगेंस्ट जाएंगी। जॉब के हवाले से जो लोग जॉब करते हैं उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। सो ये वीक आपके लिए आसान नहीं है, चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं एरीज आपके लिए इस वीक के हवाले से, तो अब आपका पार्टनर थोड़ा सा फेडअप होता नजर आ रहा है आपसे। आपको अपने पार्टनर को सपोर्ट करना पड़ेगा और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए होगी अगर आप अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं। ट्रस्ट आपके पार्टनर का आप पे ख़त्म हो चुका है तकरीबन, और आपकी मेंटल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा आइडियल नज़र नहीं आ रही रिलेशनशिप के हवाले से। आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहेगा अपने पार्टनर की तरफ, आप डिफरेंट वे में उसको अप्रोच करेंगे और इन तमाम चीज़ों से आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं। सो एक चीज़ याद रखिएगा एरीज, इस टाइम पीरियड में आपका नेगेटिव एटीट्यूड आपको अपने पार्टनर से दूर जाने में जो है वो उसके रास्ते बनाने में मदद फराहम करेगा। तो आपने अपने नेगेटिव एटीट्यूड को बहुत ज़्यादा साइड पे रख देना है। आपकी लव लाइफ को अगर मैं रेट करूं तो 3.9 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट कर पा रहा हूं, क्योंकि बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं एरीज आपके लिए, तो फिनांस के हवाले से ये टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। जो लोगों के पैसे आपने देने हैं अगर वो टाइम पे दे पाएँ आप तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। पैसे आपके लिए मुश्किल नज़र आ रहा है ये करना, तो आपकी तमाम कोशिशें यही होनी चाहिए कि जिनके भी पैसे आपने देने हैं टाइम पे दे दें, वरना आपके लिए यहाँ से भी प्रॉब्लम होगी। इस टाइम पीरियड में आपका इमेज कहीं ना कहीं रिस्क पे लगा हुआ है, तो आपको अवॉइड करना है इन चीज़ों से। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं आपके लिए इस वीक के हवाले से, तो लकी नंबर्स आपके रहेंगे 21, 34 एंड 43, ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए पाइसिस और कैप्रिकॉर्न रहने वाले हैं इस वीक में, जबकि कैंसर और जेमिनी के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है वो डिक्लाइन की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड एवरेज रहता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको थोड़ी अच्छी फेवर दे रही है। मूड अलबत्ता आपका अग्रेसिव रहता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। एरीज मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम डिटेल, सदकात, लकी नंबर्स, लकी कलर्स बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन टॉरस। टॉरस आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो ये वीक आपके लिए काफ़ी चेंजेस लेके आ रहा है और ये मिक्स वीक होगा जिसमें आपको एडवांटेजेस भी मिलने वाले हैं, डिसएडवांटेजेस भी
हो सकते हैं कुछ चीज़ों में। अच्छा, अब ये आपको एक ऐसा टाइम मिलने जा रहा है जो आपके सामने बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा, बट आपको पता है जहाँ पे फूल होते हैं वहाँ पे कांटे भी होते हैं, तो आपको कांटों से बचना है और फूलों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, यानी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और कांटों से बचना है, नेगेटिविटी को दूर भगाना आपके अपने बस में होगा, तो इस पे थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। आपने एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि किसी भी काम को अर्जेंट नहीं बनाना कि मुझे बहुत ज़रूरी है ये काम करना, अभी ही करना है। जल्दबाज़ी इस टाइम पीरियड में आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा, कुछ भी करना चाहते हैं, किसी अहम मैटर पे डिस्कशन चाहते हैं, कोई काम करना चाहते हैं, तो उन लोगों से मशवरा लें जो आपके बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट वाले लोग हैं, उनके साथ डिस्कस करें और मशवरा लें। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड नहीं हैं, उनके मशवरे पे कान ना धरें, वो आपको धोखा दे सकते हैं, आपका गलत जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका फ़ायदा उठा सकते हैं और ये फ़ायदा उठा के वो आपका घर ख़राब कर सकते हैं, आपका एनवायरनमेंट ख़राब कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी को प्रॉब्लम से भर सकते हैं। सो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रस्टेड पर्सन पे भरोसा करना है। नए लोगों पे, छोटे-मोटे करीबी लोगों पे आपने बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करना इस टाइम पीरियड में और उनकी बातों के पीछे बिल्कुल नहीं लगना। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा-सा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने पार्टनर की तरफ क्या कहते हैं उसको, नेगेटिव थिंकिंग रखेंगे। एक तो आप बिला वजह अपने पार्टनर में फ्लॉज ढूंढने की कोशिश करेंगे, दूसरा इरिटेशन आपके बिहेवियर में नजर आ रही है, वो भी आपके लिए प्रॉब्लम का बायस बनेगी। आप अपने पार्टनर को इस नज़र से देखेंगे कि वो आपको चीट कर रहा है, अजीब किस्म की जो स्पाई करने की आपकी आदत है वो उजागर होती नज़र आ रही है इस टाइम पीरियड में, तो आपको चाहिए कि इससे थोड़ा-सा अवॉइड करें। रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं तो अपने पार्टनर की प्रॉब्लम्स को समझें, उसकी बात को सुनें और उसके बाद कोई फैसला लें। वन साइडेड सोच से फैसला करना आपके लिए मुश्किलात बढ़ा सकता है। जो सिंगल टॉरस हैं वो बिना सोचे समझे किसी रिलेशनशिप में, लव अफेयर में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जो उनके लिए डेंजरस भी हो सकता है। आपकी लव लाइफ को रेट करूंगा मैं 6.1 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन काफ़ी हद तक फेवरेबल है और आप जितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से करेंगे, वैसे प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आ रही। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। आपको थोड़ा-सा अपने मामलात को खींच के चलाना होगा। इन्वेस्टमेंट्स आपकी जो हैं उनको अगर कैश करवाना चाहते हैं तो थोड़ा-सा पोस्टपोन कर दें एंड इस चीज़ का ख़्याल रखें कि कोई धोखाधड़ी से आपके पैसे चुरा रहा है या खा रहा है, उस पे आपको थोड़ा-सा ध्यान करने की ज़रूरत रहेगी। लकी नंबर्स की इस वीक के हवाले से आपके लिए बात करूँ तो 37, 33 एंड 23 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए जो रहेंगे वो रहेंगे टॉरस और एक्वेरियस, जबकि वर्गो और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं, हेल्थ आपकी तेज़ी के साथ इम्प्रूव होती नज़र आ रही है इस वीक में। वर्क का लोड बहुत कम रहेगा, लक का आपको एवरेज फेवर दे रही है, मूड अलबत्ता आपका नेगेटिव रहता हुआ नज़र आ रहा है। इस पे काम करने की ज़रूरत टॉरस आपको रहेगी। इसके अलावा टॉरस मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक के सदक़ात किए बताए हैं, एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, अनलकी नंबर्स, लकी कलर्स, तमाम चीज़ें बताई हैं। वीडियो को गौर से देख के फॉलो कीजिएगा और फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जेमिनी। जेमिनी आपकी इस टाइम पीरियड के हवाले से बात करूं तो अभी तक आप ख्वाबों की दुनिया से बाहर नहीं आए। आप ड्रीम्स में कहीं ना कहीं घूम रहते हुए नज़र आ रहे हैं और तमाम दुनिया की हकीकतों को जुटलाते हुए नज़र आ रहे हैं और रियलिटी का सामना आपको ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। और जितना आप ख्वाबों की दुनिया में जाएंगे, जितना आप चीज़ों को
ख्वाबों की दुनिया में लेके जाएंगे, उतना आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो रहा है और वेस्ट होने वाले टाइम की रिकवरी आपके लिए पॉसिबल नहीं होगी। तो आपको अपनी एक तो हेल्थ की केयर करनी चाहिए, दूसरा डिस्ट्रैक्शन से बचना चाहिए आपको। जो लोग जॉब करते हैं, जेमिनी है, उनको वहाँ पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। अगर अदरवाइज आपका जॉब, बिजनेस या करियर से रिलेटेड जो भी काम आप करते हैं वो डेंजर जोन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है ये आइडियल रहती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको, आप देखें, जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनकी लाइफ में बेटरमेंट आती हुई नज़र आ रही है। जो लोग नए रिलेशन में जा रहे हैं अभी, या नया नया रिलेशनशिप है, इसको हम यूँ डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो लोग शादीशुदा हैं उनके लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू होंगी। उनके पार्टनर के साथ मिड वीक के बाद अंडरस्टैंडिंग बनना शुरू होगी, आगाज़ में प्रॉब्लम होगी। बट जो सिंगल लोग हैं उनको फेलियर्स का सामना करना पड़ सकता है, उनके ख्वाबों का शहजादा या शहजादी उनको मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इस टाइम पीरियड में जो लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में चल रहे हैं, यानी शादीशुदा हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं, उनका यहाँ पे नया घर खरीदने का या नई गाड़ी खरीदने का चांस बनता हुआ नज़र आ रहा है। मे बी आप अपने पार्टनर के साथ मिलके ही ये करें, बट यहाँ पे चीज़ें बनती ही नज़र आ रही हैं। अच्छा, अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या घर गाड़ी वगैरह खरीद रहे हैं या जॉब चेंज करने जा रहे हैं, तो इसको लेके आपको आपके अपने पार्टनर के साथ कुछ आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, यानी मिक्स सिचुएशन रहने वाली है। मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूंगा 6.7 आउट ऑफ 10, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन फेवरेबल है, बट वहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्गुमेंट्स और कुछ प्रॉब्लम्स भी नजर आ रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनेंशियल प्रॉब्लम आपकी अराइज करती नजर आ रही है। आपको चाहिए कि इस टाइम पीरियड को मैनेज करके चलें, अपने बजट का थोड़ा सा ख्याल रखें, बजट दोबारा बना लें हो सके तो। यहाँ पे फंड्स की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है, और जो भी प्लान इस टाइम पीरियड में आप करेंगे वो आपको पोस्टपोन करना पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। लकी नंबर्स की बात करूँ, 6, 9 एंड 12 आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे एक्वेरियस और एरीज, जबकि जेमिनी और स्कॉर्पियो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। यानी आपके अपने साइन के साथ, यानी अपनी ज़ात के साथ, जो आप ख्वाबों की दुनिया में जा रहे हैं, आपको अपनी ज़ात के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप टाइम को वेस्ट करते जाएंगे। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नज़र आ रही है, वर्क का लोड ज़्यादा रहेगा, लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है, मूड आपका ड्रीमी रहता हुआ नज़र आ रहा है, जिस पे काम करने की ज़रूरत जेमिनी आपको रहेगी। इसके अलावा जेमिनी, मैंने वीडियो के आगाज़ में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, सदकात बताए हैं और बहुत सारी रेमेडीज़ और टिप्स दी हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो कीजिएगा और फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है कैंसर। कैंसर, आप लोगों की इस वीक के हवाले से बात करूं तो ऑफिशियल मैटर्स के हवाले से ये वीक बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें आपको पॉजिटिव साइंस नज़र आएंगे और वर्क प्लेस पे आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा अपने सीनियर्स का, जूनियर्स का, बॉसेस का। प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत ही बेहतर होती नज़र आ रही है, इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। अगर आपका ताल्लुक किसी भी क्रिएटिव फील्ड के साथ है तो प्रोफेशनली आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। इस टाइम पीरियड में आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड जो भी काम करेंगे उसमें आपको अप्रिसिएशन मिलेगी, रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी डोमेस्टिक लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने पेरेंट्स, बच्चों के साथ, सिबलिंग्स के साथ बहुत अच्छा टाइम आपका गुजरेगा। छोटे मोटे घर पे अखराजात आपके होंगे इस वीक में, रिपेयरिंग के हवाले से, रेनोवेशन के हवाले से, कुछ कैंसेरियन गार्डनिंग के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इस तरह की चीज़ें छोटी छोटी चलती रहेंगी। आपके हॉबीज से रिलेटेड भी छोटे छोटे अखराजात होंगे। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपके लिए बात करूं कैंसर, तो बहुत ही एक्सीलेंट प्लैनेटरी पोजीशन है। ये टाइम पीरियड बहुत एक्सीलेंट है। जो
कैंसर शादीशुदा हैं उनको औलाद के हवाले से खुशखबरी मिल सकती है। जो ऑलरेडी औलाद वाले हैं उनको उनके बच्चों के हवाले से खुशियां देखने को मिल सकती हैं, अच्छे रिजल्ट्स हो सकते हैं, या कोई भी ऐसी अच्छी खबर जो बच्चे के हवाले से आप सुनना चाहते हो वो आपको मिल सकती है। इस टाइम पीरियड में बच्चों की एजुकेशन को लेके नए प्लान करते हुए आप अपने पार्टनर के साथ नजर आ रहे हैं। जो कैंसेरियन शादीशुदा उनका ज्यादातर फोकस अपने बच्चों पे रहता हुआ नजर आ रहा है। एंड जो सिंगल हैं उनके लिए भी काफी अच्छा है अगर शादी करना चाहते हैं। अदरवाइज रिलेशनशिप के हवाले से भी इम्प्रूवमेंट्स नजर आ रही हैं सिंगल लोगों के लिए। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है। पांचों उंगलियां आपकी घी में है यहाँ इस हवाले से। रिलेशनशिप के हवाले से अगर मैं बात करूं तो फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको मिक्स ही मिलेगा टाइम पीरियड, क्योंकि उसमें आपको अपनी सेविंग्स को थोड़ा सा बचाने की कोशिश करनी होगी और इखराजात आपने अपने जो कंट्रोल से बाहर नहीं होने देने। एक्स्ट्रा सेविंग थोड़ी सी रखें। अगर आपको लगता है कि आपके 10 रुपए हैं आपके पास, 5 खर्च करके 5 बचाना चाहते हैं तो कोशिश करें 5 की बजाय 3 खर्च करके 7 बचा लें। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। इस तरह करके स्पेंड करें, एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश करें और यानी जितनी चादर है उससे जितने कम हो सके पाँव फैलाएं और बाकी को संभाल के रख लें। तो इस टाइम पीरियड में चीजें आपके लिए बेहतर होंगी। आपको शॉर्ट ट्रिप पे भी जाना पड़ सकता है अचानक से, वहां पे भी आपके अखराजात हो सकते हैं। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर्स आपके लिए 7, 11 एंड 16 रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहने वाले हैं इस वीक के हवाले से कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो, जबकि सजिटेरियस और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी इंप्रूव होती नजर आ रही है। वर्क का लोड एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। लक आपको बहुत ज्यादा फेवर दे रही है, किस्मत आपका साथ दे रही है, आप अपने कामों को सर अंजाम दे पाएंगे। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम खुशगवार रहता हुआ नजर आ रहा है, विच इज गुड थिंग। और कैंसर अगर आप वीडियो को आगाज से देखेंगे तो वहां पर मैंने तमाम वीक का एनालिसिस किया है और सदकात बताए हैं और बहुत सारी टिप्स दी हैं लाइफ को गुजारने के हवाले से। तो वीडियो को आगाज से देख के फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है लियो। लियो आपकी इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 30 सितंबर 2024 से होने जा रहा है, तो इस टाइम पीरियड में आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना है अपनी हेल्थ को। अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। जो फीमेल लियोज हैं वो अपनी ब्यूटी का ख्याल रखें, स्किन का ख्याल रखें। यहाँ से आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिजिकल एक्टिविटीज आपको करनी चाहिए, हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। इस टाइम पीरियड में लियोज 90% प्लस लियोज की डाइट इस टाइम पीरियड में उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है। आपकी डाइट ठीक नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी बॉडी कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ जा रही है। हेल्थ के हवाले से उस पर फोकस करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। डाइट प्लान फॉलो करें, डॉक्टर को विजिट करें अगर ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपकी हेल्थ जो है वो दिन ब दिन गिर रही है तो फिर आपको जिम ज्वाइन करना चाहिए, उसके हवाले से प्लान करें। कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ के हवाले से फोकस ज़रूर करना है। और स्ट्रेस को कम करने के लिए दोस्तों से मिलें, उनके साथ टाइम गुजारें एंड अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करें अपनी प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आपके आड़े आ चुकी हैं दाएं बाएं, जिसको लेके आप थोड़ा सा मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है। अब ये स्ट्रेस बिला वजह का है, प्रॉब्लम्स आपकी सोल्यूशन की तरफ जाती हुई मुझे नजर आ रही हैं। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है लियो तो डॉक्टर को फौरन से पहले रजू कर। अगर आपको बॉडी में कहीं पर भी पेन का सामना करना पड़ रहा है तो आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत रहेगी, वरना ये चीजें आगे जाके आपके लिए मेस क्रिएट कर सकती हैं। सो आपको अपनी स्किन का ख्याल रखना है, हेल्थ का ख्याल रखना है और इसके अलावा कोई भी मसला अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड है तो डॉक्टर से रजू करना है। एक्सरसाइज का सहारा ज़रूर लें। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए एक्सीलेंट नज़र आ रही हैं। आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा
सपोर्ट करेगा, उसके साथ आपका बहुत ही अच्छा टाइम गुजरेगा एंड आप एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातों को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं, रोमांटिक टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। एक्सीलेंट टाइम आपका गुजरने वाला है। अगर आप नए रिलेशनशिप में है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। आपकी कंपैटिबिलिटी अपने नए पार्टनर के साथ एक्सीलेंट तरीके से आगे बढ़ती नज़र आ रही है और ये मिड वीक तक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ खुश और हैप्पी नज़र आएंगे। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन बहुत फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको अपनी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको नुकसान पहुंचा सकता है कोई पर्सन प्रॉपर्टी के हवाले से, या फिर चोरी हो सकती हैं चीज़ें आपकी एंड आपको अपने वॉलेट पे वैल्यूएबल चीज़ों पे नज़र रखने की ज़रूरत रहेगी। अपने घर का ख्याल रखें, लॉक वगैरह लगा के रखें एंड अपने वॉलेट का ख्याल रखें, बैंक अकाउंट्स का ख्याल रखें, पासवर्ड्स वगैरह अपने टाइम पे चेंज करते रहें। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं तो ज़्यादा केयरफुल रहना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं, लकी नंबर्स इस वीक पे आपके रहेंगे 9, 10 एंड 15। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और वर्गो, जबकि एक्वेरियस और लिब्रा के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी तेज़ी से गिरती हुई नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, बट कैलकुलेशन यही बता रही है कि वर्क का लोड बहुत ज़्यादा रहेगा। लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर दे रही है, इसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा। मूड आपका अलबत्ता काफ़ी बेहतर रहता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा अग्रेशन से आपको बचने की ज़रूरत रहेगी। वीडियो के आगाज़ में लियो मैंने तमाम वीक के एनालिसिस को शेयर किया है, सदकात बताए हैं, लकी नंबर्स और कलर बताए हैं। वीडियो को आगाज़ से देख के फॉलो करके फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। वर्गो आपकी इस वीक के हवाले से बात करूं जिसका आगाज 30 सितंबर 2024 से होने जा रहा है, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी बिजी रहने वाला है। तो आपको अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड मामलात हों या आपके करियर से रिलेटेड मामलात हों। मिक्सअप नहीं होनी चाहिए चीज़ें, हर चीज़ को आपने सेपरेट रखना है। काम को और घरेलू मामलात को सेपरेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों को अपने काम से दूर रखें, रिश्तेदारों को अपने काम से दूर रखें। ड्यूटीज़ आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं और आपने अपनी ड्यूटीज़ को टाइम पे सरअंजाम देना है। ये काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है आपके लिए, बट ये करना है। कहीं ना कहीं आपने अनकम्प्लीट टास्क जो है इस टाइम पीरियड में आपके लिए छोड़ना, वो आपको डेंजर जोन में लेके जा सकता है। तो इस पे आपको बहुत ज़्यादा सोच विचार के साथ जो है वो चलना होगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है। रेस्ट करें, प्रॉपर तरीके से मेडिटेशन करें, ऐसे काम करें जिससे आपको बेहतर फील होता है, खुशी मिलती है। अपने हॉबीज़ पे टाइम दें और इसके अलावा घूमने फिरने जा सकते हैं, आउटिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। स्ट्रेस से दूर रहने की कोशिश करें। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो जो सिंगल वर्गोज हैं वो शाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। डिज़ायर पर्सन से डेट करने का मौका आपको मिल सकता है एंड फन करने का मौका आपको मिलेगा। नया लाइफ पार्टनर मिलेगा जिसके साथ बहुत अच्छे तरीके से आप टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। बट ओवर डूइंग से आपने एहतियात करनी है और अल्कोहलिक चीज़ों से, तंबाकू वगैरह से, इस तरह की चीज़ों से आपको जो है वो अवॉइड करने की ज़रूरत है, वरना कोई आपको मिसयूज़ कर सकता है आपका। बाकी आप समझदार हैं। तो लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 7.8 आउट ऑफ 10। फिनांस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर सेविंग्स आपकी कम होती नज़र आ रही हैं। कर्जे वगैरह उतारना आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी के पैसे आपने देने हैं तो
फिर भी आपके लिए मुश्किल होगा, आपको टेक केयर करने की ज़रूरत रहेगी अपनी लाइबिलिटीज़ के हवाले से। अपने बैलेंस को काउंट करें और प्रॉपर तरीके से प्लान करें, यही एडवाइस कर सकता हूँ। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूँ इस वीक के हवाले से तो 7, 11 एंड 16 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहने वाले हैं इस वीक के लिए पाइसिस और कैंसर, जबकि लिब्रा और एरीज के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करता चलूँ तो हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जा सकती है। वर्क का लोड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रहता हुआ नजर आ रहा है। लक आपको एवरेज फेवर दे रही है। मूड आपका अलबत्ता जो है ऑन एंड ऑफ थोड़ा सा बोर रह सकता है, इस पे काम करने की जरूरत वर्गो आपको रहेगी। इसके अलावा वर्गो मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, सदकात बताए हैं वीक के हवाले से, लकी नंबर्स, लकी कलर्स, तमाम चीजें बताई हैं और बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं। वीडियो को आगाज से देख के फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है लिब्रा। लिब्रा इस टाइम पीरियड में अगर मैं बात करूं तो जो कैलकुलेशन आपके लिए नजर आ रही हैं वो कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में लेके आ रही हैं। पहली चीज तो ये है कि आपको दूसरों की तरफ एक्सट्रीमली रिस्पेक्टिव होके चलने की जरूरत है। दूसरों की इज्जत करें, उनकी इज्जत का ख्याल रखें। ऐसा ना हो कि आप लोगों को मजाक में या किसी तरह भी उनकी इंसल्ट का बायस बन रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस चीज का ख्याल रखना है। सेकंड चीज जो है उसका ख्याल आपने ये रखना है कि जो भी प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं, जो काम मिला है, जो टास्क मिला है, उसको पूरा करें और टाइम पे कंप्लीट करना आपके लिए एक चैलेंज रहेगा और ये करेंगे तो फिर आपके लिए चीजें बेहतर हो जाएंगी। इस टाइम पीरियड में एनर्जीज आपकी पूरी हैं एंड काम आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज भी रहेंगी, एनर्जीज भी रहेंगी। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि अपने प्रॉपर तरीके से अपने मामलात को मैनेज करना है और दूसरे लोगों को सेटिस्फाई करना है, जो आपके लिए एक चैलेंज रहने वाला है। सबसे ऑनेस्ट चीज जो आपकी हेल्प कर सकती है लिब्रा इस टाइम पीरियड में वो ये है कि इस टाइम पीरियड में आपने एडमिट करना है अपनी खामियों को भी, अपनी खूबियों को भी। जो गलतियां आपसे हुई हैं उसको एडमिट कर लें। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर आपके लिए चीज़ें प्रॉब्लम्स की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। आपको वीकेंड पे ब्रेक लेना चाहिए और रिलैक्स करना चाहिए। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो लव लाइफ आपकी जो है वो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं। डिस्प्यूट भी रहेंगे और ये तमाम चीजें आपके रिलेशनशिप को डेंजर जोन में ले जा सकती हैं, बल्कि जाता हुआ नजर आ रहा है। आपका पार्टनर आपसे तंग आ सकता है, वाइस वर्सा होगा एंड किस्मत भी इसमें आपका बहुत ज्यादा साथ नहीं दे रही। जो रेमेडी है वो यही है कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करें और अपने पार्टनर के साथ जितना हो सके पोलाइटली पेश आए, तो आपके लिए चीजें थोड़ी बहुत बेहतर होगी, आटे में नमक के बराबर। अदरवाइज वर्स्ट चीजें हो चुकी हैं। आपकी लव लाइफ को मैं रेट करूंगा 3.9 आउट ऑफ 10 क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन इतनी फेवर दिखा रही है। फिनांस की अगर मैं बात करूं आपके लिए तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मार्केट में तो ये टाइम पीरियड आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस टाइम पीरियड में अगर आप अपने प्रोफेशन में कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं या कोई नया बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं या काम चेंज करना चाहते हैं या सर्विस इंडस्ट्री के हवाले से कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप अपने करियर में चेंजेस लाना चाहते हैं तो एक्सीलेंट टाइम है। नए बिजनेस का आगाज करना चाहते हैं तो भी एक्सीलेंट टाइम है। लकी नंबर्स की बात करूं इस वीक के हवाले से आपके लिए तो 11, 15 एंड 19 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइंस की अगर मैं बात करूं जो आपके लिए रहने वाले हैं इस वीक के लिए वो है स्कॉर्पियो और कैंसर, जबकि जेमिनी और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की जरूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जाती नजर आ रही है। वर्क का लोड काफी ज्यादा रह सकता है। लक आपको एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा फेवर दे रही है। मूड आपका जो है
थोड़ा सा टेंस रहता हुआ नजर आ रहा है, जिस पे काम करने की जरूरत लिब्रा आपको रहेगी। लिब्रा, मैंने वीडियो के आगाज में तमाम वीक का एनालिसिस किया है, लकी नंबर्स, लकी कलर, सदकात वगैरह बताए हैं। वीडियो को आगाज से देख के फॉलो करके फायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो, आप लोग किस वीक के हवाले से बात करूं तो इस वीक में आप जल्दबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, फोकस नहीं है, कंपोज्ड नहीं है और आपका बिहेवियर अग्रेसिव होता हुआ नजर आ रहा है। बच्चों के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं रहेगा, घर में फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छा नहीं रहेगा, कोलीग्स के साथ अच्छा नहीं रहेगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेके आपको मामलात को सेटल डाउन करने की ज़रूरत रहेगी और आपको ऑफिस में बहुत भागम दौड़ का सामना करना पड़ेगा। चीज़ें आपकी ग्रिप से बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। सो आपको यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट लेटर या मैसेज भी मिलता हुआ नजर आ रहा है जिसका आप बहुत टाइम पीरियड से इंतजार कर रहे थे, ये आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है काफी वेट करवाने के बाद। इसके अलावा काम के हवाले से आपकी एक्टिविटीज बढ़ने वाली हैं और आपको तमाम मैटर्स में सबसे पहले जिस चीज़ को कंट्रोल करना है वो आपके इमोशंस हैं। इमोशंस आपके जो हैं वो चीज़ों पे हावी होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे आपके लिए चीज़ें बिगड़ सकती हैं। सो यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करने के लिए सबसे पहले तो जो भी लोग आपकी हेल्प कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं उनका थैंक यू ज़रूर करें। लोग ऐसा फील कर रहे हैं कि वो आपके लिए थैंकलेस जॉब कर रहे हैं, तो इस तरह आप लोगों को महसूस ना करवा के बेहतरी की तरफ चीज़ों को ले जा सकते हैं। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके लड़ाई झगड़े अपने पार्टनर के साथ फाइनली इख्तिताम पजीर होते हुए नजर आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग आपके अपने लाइफ पार्टनर, लव वन या स्पाउस के साथ बनती हुई नजर आ रही है। आप अपने रिलेशनशिप में अपने एक्सपीरियंस को यूज करते हुए मिसअंडरस्टैंडिंग को जरूर करेंगे दूर और टेम्परेरी तौर पे तमाम चीज़ों को आप मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। जो सिंगल स्कॉर्पियंस हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो उनके लिए भी आइडियल सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको किसी क्लब वगैरह में या किसी इवेंट पे किसी से मुलाकात होती नज़र आ रही है, जो आगे जाके आपके लिए अच्छे रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकती हैं चीज़ें। लव लाइफ को मैं आपकी रेट करूंगा 10 आउट ऑफ 10 क्योंकि बहुत अच्छी प्लैनेटरी पोजीशन है। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो फिनांस के हवाले से पैसों की कमी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तेजी से पैसा आपके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है, एक्सपेंस आपके बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आपका कोई पार्टनर है जो आपके अखराजात को बढ़ा रहा है डे बाय डे और आपके लिए मुश्किलात का बाइस बन रहा है। सो आपको अपने मेथड्स को और चीज़ों को चेंज करना होगा वरना आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगी। लकी नंबर्स की बात करूं 19, 21 एंड 24 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक के हवाले से। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे टॉरस और सैजिटेरियस, जबकि स्कॉर्पियो और जमनाई के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, हेल्थ आपकी डिक्लाइन की तरफ जा सकती है, वर्क का लोड बहुत कम रहेगा, लक आपको एवरेज फेवर दे रही है, मूड आपका थोड़ा सा डाउन रहता हुआ नजर आ रहा है जिस पे काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। स्कॉर्पियो वीडियो को गाज से देखिएगा, वहाँ पे मैंने तमाम वीक के सदकात, लकी नंबर्स और लकी कलर्स बताए हैं। वीडियो को गाज से देख के फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जो है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस आप लोग की इस वीक के हवाले से बात करूं तो इम्पोर्टेंट किस्म के करियर डिसीजंस आपका वेट कर रहे हैं। आपको नर्वस नहीं होना, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है और काम रहना है, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए मुश्किलात की तरफ जा सकती हैं। लक आपको फेवर दे रही है, जितनी मुश्किलात में आप घिरेंगे अपनी हमाकत की वजह से घिरेंगे, अदरवाइज चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हैं। आपने अपने आप को मीटिंग्स के लिए रेडी करना है, तमाम जो भी मामलात हैं काम के हवाले से उसके लिए अपने आप को रेडी करना है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी। अब आपको ये देखना होगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज आप जो है वो पिक करते हैं अपने लिए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान और फोकस रखना होगा वरना चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलात की तरफ जाती हुई नजर आ